अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी एक्सरसाइज नंबर 2.3। इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.4। अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 2.4 समझनी है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें एक इक्वेशन गिवन है x² + px + q = 0 और हमें आगे पार्ट्स गिवन है कि हमने उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। हमने फर्स्ट पार्ट में वैल्यू फाइंड करनी है α² + β² की। हम α² + β² की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमें पता है कि सम ऑफ फ्रूट्स किसके इक्वल होते हैं -b/a और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इक्वल होते हैं c/a के। तो हम सबसे पहले सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ फ्रूट्स इक्वल टू -b/a, माइनस फार्मूले वाला। यहाँ पे b क्या है? x के साथ जो वैल्यू पड़ी होती है उसे हम b कहते हैं, x² के साथ जो वैल्यू पड़ी होती है उसे हम a कहते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे हम c कहते हैं। यह है -b/a। b की क्या वैल्यू यहाँ पे? p। ये हो गया -p/a की वैल्यू क्या है? 1, -p/1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ फ्रूट्स हमारे पास किसके इक्वल आ गए? -p। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होते हैं अल्फ़ा बीटा, वो किसके इक्वल हैं? c/a। c की वैल्यू क्या है? q / a की वैल्यू क्या है? x² के साथ। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल हैं? c/a। c हमारे पास क्या है? q के इक्वल है और a की वैल्यू क्या है? 1, मतलब q/1। तो अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल हो गए? q के। अब ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। दो हमारे पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में हमारे पास वैल्यू है सम ऑफ फ्रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा की। इक्वेशन 2 में हमारे पास वैल्यू है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स अल्फ़ा बीटा की। हमने फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? α² + β²। एक्सरसाइज नंबर 2.3 में हमने देखा था कि हमने वहाँ भी वैल्यू फाइंड करनी थी α² + β² की। तो यहाँ हम डायरेक्टली तो α² + β² की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। हमने वहाँ पे क्या किया था? हमने α² + β² को होल स्क्वायर बनाया था अल्फ़ा प्लस बीटा का। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे? मैं इस चीज़ को यहाँ से रेज कर रहा हूँ। ये चीज़ हमने फाइंड करनी है α² + β² और बाकी चीज़ें मैंने रेज कर दी। हमने फाइंड करना है α² + β²। अब α² + β² डायरेक्टली फाइंड कर नहीं सकते। हम क्या करेंगे? हम इसे बनाएंगे होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे? हमारे पास है α² + β²। हम इसमें क्या ऐड करेंगे? हम इसमें 2α β ऐड भी करेंगे और 2α β- भी करेंगे। कोई भी इक्वेशन हो उसमें कोई भी चीज़ अगर हम ऐड करते हैं तो अपनी तरफ से उसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है ताकि उस इक्वेशन पर कोई असर ना पड़े। अगर अब हम देखें कि 2α β हमने ऐड किया है, 2α β हमने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया है, मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल हो रही हैं, तो इक्वेशन वही की वही बन रही है। हमने ये चीज़ क्यों ऐड की है और क्यों सब्ट्रैक्ट किया है वो मैं आपको बताता हूँ। हमें पता है कि a² + b² + 2ab किसके इक्वल होता है? ये होता है हमारा फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अगर हम लिखें जैसे हमारे पास होता है a + b होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है? a² + 2ab + b²। ये वही सेम चीज़ है। अल्फ़ा को अगर हम a के इक्वल लेट करें और बीटा को b के इक्वल लेट करें तो हम देखें तो हमारे पास ये वही सेम चीज़, ये वाला फार्मूला यहाँ पे ओपन था, इसे क्लोज करके हमने यहाँ पे लिख दिया। ये इस चीज़ को हमने इस चीज़ में चेंज कर दिया। आगे हमारे पास क्या पड़ा है? -2α β। अब अगर हम देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास किसके इक्वल है? -p। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने -p लिख दिया। इसका क्या है? स्क्वायर। -2 × अल्फ़ा बीटा हमारे पास किसके इक्वल है? q के। तो ये आ गया हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू। इस चीज़ को हमने इसमें क्यों कन्वर्ट किया? ताकि हम वैल्यूज़ को पुट कर सकें। अब ये हमारे अब किसी काम की नहीं रही इक्वेशंस। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। -e⁻⁻ है, स्क्वायर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। आगे क्या है? p का स्क्वायर आ जाएगा। ये हो जाएगा p² -2 × q 2q। ये आ गया हमारे पास इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसी तरीके से इस क्वेश्चन के बाकी जो दो पार्ट्स हैं वो आप लोग
खुद कर लेंगे। इसका जो सेकंड पार्ट है मैं आपको उनका जस्ट हिंट देते जा रहा हूँ, आगे आप लोग वैल्यूज़ खुद पुट करेंगे। इक्वेशन यही गिवन होगी, रूट्स यही होंगे, मतलब सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा की भी यही वैल्यू होगी जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लिखी थी, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी वही होगी जो हमने इसी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व किया। आगे हमने सेकंड पार्ट में सॉल्व क्या करना है, हमने सेकंड पार्ट में सॉल्व करना है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। अब यहाँ से अगर हम देखें क्या चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है, एक तो अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, दूसरा बीटा। अगर हम यहाँ से अल्फ़ा बीटा कॉमन लें, यहाँ पे क्या बच जाएगा, अल्फ़ा एक कॉमन है तो अल्फ़ा की पावर 2 यहाँ पे बच जाएगी, क्योंकि टोटल पावर 3 थी, हमने एक कॉमन ली है, 2 बच गई। बीटा की एक ही पावर थी जो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिए। आगे क्या है, प्लस का साइन है, अल्फ़ा बाहर आ गया। आगे बीटा की पावर 3 है, एक हमने कॉमन ले ली, अंदर क्या बच गया, बीटा का स्क्वायर। अब अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमने वो फाइंड कर चुके हैं हम। आगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये वही चीज़ है जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट था। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की थी, उसी तरीके से यहाँ भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इससे आगे आप लोग खुद करेंगे। अब हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट में हमारे पास है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। ये हमारे पास गिवन है। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ना अल्फ़ा ओवर बीटा की वैल्यू होती है ना बीटा ओवर अल्फ़ा की, हम इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों चीज़ें आएंगी। ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे बीटा पड़ा है, ये बीटा से कैंसल, क्या साथ बच जाएगा, अल्फ़ा को हम इस ऊपर वाले अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा, यह हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस। ये अल्फ़ा वाला टेबल इस अल्फ़ा को तो कैंसिल करेगा, बाकी क्या बच जाएगा, बीटा। इस बीटा को इस बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे देखें अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू मौजूद है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जैसे हमने वैल्यू फाइंड की थी फर्स्ट पार्ट में, उसी तरीके से यहाँ भी फाइंड करेंगे, यहाँ भी फाइंड करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इसके तीनों पार्ट्स हमारे सॉल्व हो जाएंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें उसी तरीके से एक इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, और हमने ये वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले जो इक्वेशन हमें गिवन है उसे हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स और सम ऑफ फ्रूट्स फाइंड करेंगे। सम ऑफ फ्रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ फ्रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा किसकी इक्वल है, माइनस बी ओवर ए, माइनस फार्मूले वाला आ गया हमारे पास, जो वहाँ पे ये वाला माइनस, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। आगे बी की क्या वैल्यू है, एक्स के साथ जो वैल्यू पड़ी होती है, एक्स के साथ क्या पड़ा है, -5, बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई। आगे ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर के साथ होती है, ये आ गई हमारी ए की वैल्यू आ गई 4, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस माइनस प्लस हो गए, आंसर क्या आ गया 5/4। ये आ गया हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट, ये किसकी इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू 5/4। आगे हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स किसके इक्वल है, अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, सी ओवर है। सी हमारे पास कांस्टेंट और ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू पड़ी होती है, कांस्टेंट क्या है 6 और एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू पड़ी है 4। तो 2 वाला टेबल 2 3 द 6 और 2 2 द 4, मतलब क्या हमारे पास वैल्यू आ गई 3/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फ़ा बीटा की, इसके प्रोडक्ट की। अब हमारे पास उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 की तरह 2 इक्वेशन आ गए हैं, जहाँ पे हमारे पास सम ऑफ फ्रूट्स की भी वैल्यू है और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की भी वैल्यू। अब हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप देखेंगे तो ना तो हमारे पास 1 ओवर अल्फ़ा की वैल्यू है, ना 1 ओवर बीटा की वैल्यू है, जो हम यहीं पे पुट करें और डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लें। हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स की तरह इसे सबसे पहले क्या करेंगे, इसे सबसे पहले इसे ऐसी फॉर्म में लाएंगे कि जहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो उस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे नीचे अल्फ़ा पड़ा है, अल्फ़ा से ये वाला अल्फ़ा तो हो गया कैंसल, साथ में यहाँ पे क्या बच जाएगा, बीटा। बीटा को जब इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बीटा।
अब सेकंड में देखें तो बीटा से बीटा हो गया कैंसल, यहाँ पे क्या बच गया अल्फ़ा, अल्फ़ा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस ये वाला साइन आ गया। ये चीज़ उम्मीद करता हूँ आपको आती होगी क्योंकि ये सिंपल एलसीएम हमने लिया और कुछ भी नहीं किया। तो मैं इस चीज़ को रेज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास दोनों जो मेन इक्वेशन है वो लिखी हुई। अब अगर आप देखें बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा, ये दोनों क्या होते हैं सेम। मतलब अगर हमारे पास बीटा प्लस अल्फ़ा लिखा हुआ है तो वो किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो जस्ट हमने बीटा प्लस अल्फ़ा को अल्फ़ा प्लस बीटा में चेंज कर दिया, मतलब उनकी जगह चेंज कर दी और कुछ भी नहीं किया। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल है 5/4 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है 3/2। अब जब हम इससे हमने जस्ट क्या किया अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4। अब ये डिवीजन में जब इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे ये 3/2 उलट जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12। अब अगर हम देखें तो 2 वाला टेबल 10 को 5 टाइम्स और 12 को 6 टाइम कैंसिल करता है। मतलब हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है, अगर हम देखें 5 डिवाइडेड बाई 6, मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, किसकी इक्वल आ गई 5 डिवाइडेड बाई 6 और यही है हमारा आंसर। इसी तरीके से इसके जो बाकी इसके 3 पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद करेंगे। उन 3 पार्ट्स का क्वेश्चन नंबर 1 की तरह मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आगे जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी होगी, वो वैल्यूज़ आप पुट करते जाएंगे और आपके पास उसका आंसर आता जाएगा। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की। सेकंड पार्ट में हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की। अब ना हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू है ना बीटा स्क्वायर की, जो यहाँ हम डायरेक्टली पुट कर लें और हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लें। तो हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर हम इसे ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर, मतलब यही चीज़ नहीं बन जाएगी। तो हमने इस चीज़ को इस तरह होल स्क्वायर क्यों लिख दिया, ताकि हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो है जो हमने फाइंड की थी, वही हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और उसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। जब हम स्क्वायर फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो इस चीज़ का आंसर आ जाएगा और हमारे इसका जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसका करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट में हमारे पास है 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1 अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ना हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की वैल्यू है ना अल्फ़ा बीटा स्क्वायर की वैल्यू है। तो हम इससे भी सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम इसे उस फॉर्म में ले जाएं जहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर सकें। तो जब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब ये एलसीएम क्यों आएगा, क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा वाला टेबल इसको भी कैंसिल करता है और अल्फ़ा बीटा स्क्वायर वाला टेबल भी इसको कैंसिल करता है। ये आ गया हमारे पास एलसीएम। अब अल्फ़ा इसके नीचे क्या है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल, बीटा से एक बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बीटा की पावर 2 है तो एक बीटा बच जाएगा। उस बीटा को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बीटा, 1 मल्टीप्लाई बाई बीटा बीटा। अब क्या साइन है प्लस का। अब अल्फ़ा से अब बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर इसका तो कंप्लीट कैंसिल हो गया क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 कैंसिल। अब यहाँ पे अल्फ़ा की पावर है 1 और यहाँ पे अल्फ़ा की पावर नीचे है 2, तो एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी, एक पावर अल्फ़ा की बच जाएगी। जब वो पावर अल्फ़ा की बचेगी उस पावर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई अल्फ़ा क्या हो जाएगा अल्फ़ा। अब आगे अगर आप देखें तो आगे ये वही सिंपल नहीं बन गया, ऊपर है बीटा प्लस अल्फ़ा। बीटा प्लस अल्फ़ा क्या मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा,
तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा की डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। नीचे है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम क्या लिखते होते हैं, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करके जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स थी उसकी वैल्यू पुट करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये था हमारा इसका थर्ड पार्ट। अब आगे क्या है, आगे इसका फोर्थ पार्ट में हमारे पास है, मैं इसे फोर्थ पार्ट को यहाँ पे लिख देता हूँ। फोर्थ पार्ट है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ना हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू के डायरेक्ट पुट कर दें, ना बीटा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दें। हम क्या करेंगे, हम उसी तरीके से इसका लेंगे एलसीएम क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा। अब इस बीटा के साथ बीटा कैंसिल, यहाँ पे क्या बचे अल्फ़ा को जब इस अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा क्यूब, दरमियान में फार्मूले वाला प्लस। अब इस अल्फ़ा से ये वाला अल्फ़ा कैंसिल, क्या बच गया बीटा को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा बीटा क्यूब। अब अल्फ़ा बीटा की तो हम वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे, ऊपर हमारे पास है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब ये आता है हमारे पास यहाँ पे ट्विस्ट। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू नहीं है तो हम इसे भी फार्मूला बनाएंगे होल क्यूब का। जैसे हमने होल स्क्वायर का फार्मूला बनाया था उसी तरीके से होल क्यूब का फार्मूला बनाएंगे। हमें पता है कि अगर हमारे पास हो अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब, या जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी। मतलब ए प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी। अब यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की तो वैल्यू नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू तो है, हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, उसका होल क्यूब ले लेंगे। आगे हमारे पास अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू पड़ी है, हम वो पुट कर देंगे तो वो उसका भी हमारे पास सलूशन है। आगे अल्फ़ा प्लस बीटा वो वाली वैल्यू भी है, तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ए प्लस बी होल क्यूब इसी साइड पे पड़ा रहेगा, प्लस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी, ये वाली वैल्यू प्लस की इक्वल टू इस साइड पे आएगी तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, माइनस की, माइनस 3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी, ये किसकी इक्वल हो जाएगी, इस साइड पे क्या बच गया, आप ये बच गए, क्योंकि ये वाली चीज़ जो थी वो सारी यहाँ पे मैं ले आया, क्योंकि ये प्लस की थी इक्वल टू की इस साइड पे ये तो माइनस की होगी। यहाँ पे क्या बच गया, ए क्यूब प्लस हमारे पास बच गया बी क्यूब। अब अगर हम ए को हम रिप्लेस करें अल्फ़ा से और बी को रिप्लेस करें बीटा से तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब। जैसे ये है, ए को हम अल्फ़ा से रिप्लेस करें और बी को बीटा से, माइनस 3 आगे ए बी मतलब अल्फ़ा बीटा, और इससे आगे क्या पड़ा है, ए प्लस बी, इससे आगे पड़ा था हमारे पास ए प्लस बी यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे हमारे पास क्या पड़ा है, अल्फ़ा बीटा। जस्ट हमने क्या किया, हमारे पास ये जो फार्मूला था अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको हमने ए प्लस बी होल क्यूब का हमने जो फार्मूला हमारे पास था उसे ओपन किया, वहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब की हमने वैल्यू फाइंड की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसी साइड पे रहने दिया। ये जो प्लस वाली जो हमारे पास टर्म थी इसको मैं इस साइड पे ले आया, तो यहाँ पे क्या बच गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर हम ए को रिप्लेस करें अल्फ़ा से, बी को रिप्लेस करें बीटा से, तो यहाँ पे क्या बन गया, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो जस्ट हमने अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पे जो ये वाली इस साइड पे जितनी भी वैल्यूज थी वो हमने लिख दी। क्यों लिख दी,
ताकि हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकें, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकें और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करके अपना आंसर निकाल सकें। अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू क्या थी 5/4, वो यहाँ पे पुट करेंगे, उसका क्यूब लेंगे। अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू थी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी 3/2, 3/2 को यहाँ पे पुट करेंगे। इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ पुट करके हम यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसके सारे पार्ट्स को मैंने सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया। आपने जस्ट क्या करना है कि इनमें वैल्यूज़ पुट करनी है और उसे सिंप्लीफाई करके उसका आंसर फाइंड कर लेना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है, बाकी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही है, जस्ट हमें जो इक्वेशन गिवन है वो चेंज है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में और तरह की इक्वेशन थी, क्वेश्चन नंबर 2 में और थी, और क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरीके से और है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। और हमने फाइंड क्या करनी है, इसके दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं करूँगा कंप्लीट, मतलब एंड तक उसका आंसर फाइंड करके आपको दिखाऊंगा। जो उसका दूसरा पार्ट होगा उसे जस्ट मैं उस इतना क्या कहते हैं सिंप्लीफाई करूँगा, ताकि आप लोग जस्ट वैल्यूज़ पुट करें और वहाँ से उसका आंसर फाइंड हो जाए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने किया। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर है, यानी माइनस ये आ गया बी। बी क्या वैल्यू होती है, जो एक्स के साथ पड़ी होती है, एक्स के साथ क्या पड़ा है एम, ये आ गया एम ओवर ए। ए कौन सी वैल्यू होती है, जो एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ पड़ा है एल, तो ये आ गया ए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 का, हमने इसे नाम दे दिया। आगे हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा बीटा वो किसके इक्वल है, सी ओवर है। सी मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे है एन, ए की वैल्यू यहाँ पे है एल। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 2। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इस चीज़ की। ना हमारे पास अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू है, ना बीटा स्क्वायर की है, ना अल्फ़ा स्क्वायर की है, ना बीटा क्यूब की है, जो हम डायरेक्ट वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हैं और आंसर फाइंड कर लेते हैं। हम इसकी थोड़ी सी फॉर्म चेंज करेंगे। इसकी फॉर्म कैसे चेंज करेंगे, मैं इस चीज़ को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। हम देखेंगे कि यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अगर आप देखें यहाँ से अल्फ़ा का क्यूब अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पे अल्फ़ा का स्क्वायर पड़ा है, तो जो अल्फ़ा की इक्वेशन में मिनिमम क्या कहते हैं पावर होगी, वही पावर हमारी कॉमन होगी। अगर हम यहाँ से देखें कि इस पूरी टर्म में अल्फ़ा की मिनिमम पावर कौन सी है, वो है अल्फ़ा स्क्वायर। तो एक तो हमारे पास कॉमन आ गया अल्फ़ा स्क्वायर। फिर बीटा की इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, ये 3 है, ये 2 है, मिनिमम 2 है, तो ये आ गया हमारे पास बीटा स्क्वायर। ये चीज़ हमने ले ली इस टर्म में से कॉमन। अब ये चीज़ अगर कॉमन ली है, अल्फ़ा की पावर 2 यहाँ से गई, तो यहाँ पे क्या बची, अल्फ़ा की पावर 1, क्योंकि 3 थी तो 2 हमने सब्ट्रैक्ट कर ली, एक हमारे पास बच गई, मतलब क्या बच गया अल्फ़ा। आगे बीटा की पावर 2, बीटा की पावर 2 हमने बाहर निकाल ली तो कुछ भी नहीं बचा। फिर प्लस का साइन, अब अल्फ़ा की पावर 2 है, यहाँ भी अल्फ़ा की पावर 2 हमने ले ली है, तो अल्फ़ा की पावर 2 तो कैंसिल होगी। यहाँ बीटा की पावर 3 है, यहाँ बीटा की पावर 2 है, 2 हमने बाहर ले लिए तो कितनी पावर बच जाएगी 1। 3 माइनस 2 कितनी बच गई 1। ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, और आगे हमारे पास क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा। इसे हम इस चीज़ को हम होल स्क्वायर क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम लिखें अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो ये वही चीज़ नहीं है, हमने इस चीज़ को जस्ट इस फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट हमने इसलिए लिखा ताकि हमारे पास अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर सकें। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उन्हें हम पुट करेंगे और इसका आंसर फाइंड करेंगे। ये हमारे पास m था यहाँ। अब अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू n ओवर l, ये आ गया हमारे पास n ओवर l।
एन ओवर एल अल्फ़ा बीटा का यहाँ पे क्या है स्क्वायर, ये हो गया एन ओवर एल का स्क्वायर। जस्ट अल्फ़ा बीटा की जगह उसकी वैल्यू एन ओवर एल पुट कर दी। आगे अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या वैल्यू है माइनस एम ओवर एल, ये हो जाएगा माइनस एम ओवर एल। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे और इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, आगे हमारे पास पड़ा है माइनस एम ओवर एल। ये माइनस है, यहाँ पे इसके साथ साइन नहीं है तो मतलब प्लस का साइन है, प्लस माइनस क्या हो गए माइनस एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एम, ये हो जाएगा एम एन स्क्वायर एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एल पावर 1, एल की पावर 2 है, यहाँ पे एल की पावर 1 है तो टोटल क्या हो जाएगी एल क्यूब। ये आ गया हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको एंड तक इसका सलूशन नहीं निकाल के दूंगा, जस्ट उसकी सिंप्लीफिकेशन करके बताऊंगा, जहाँ पे हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की जस्ट वैल्यूज पुट करनी होगी और इसी तरीके से सिंप्लीफाई करके उसका आंसर फाइंड करना होगा। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। अब ना हमारे पास 1 ओवर अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू है ना 1 ओवर बीटा स्क्वायर की, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, एलसीएम आ गया। अब अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्या बचा बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, प्लस का साइन बीटा स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल, क्या बचा अल्फ़ा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। अब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर हम इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, मतलब अल्फ़ा को स्टार्ट में लिख देते हैं और बीटा को एंड में। नीचे है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसे हम क्या लिखते होते हैं अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अब अल्फ़ा बीटा यहाँ पे तो हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू है, वो वैल्यू पुट करेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे, ये वाली चीज़ तो ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ पड़ी इसे क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने किया है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया है। वहाँ पे कैसे किया था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने इसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया था, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड भी किया था और 2 अल्फ़ा बीटा को सब्ट्रैक्ट भी किया था। जस्ट ये इसलिए किया था, नीचे जो हमारे पास वैल्यू पड़ी है वो मैं वैसे लिख रहा हूँ, जस्ट हमने ये इसलिए किया था ताकि हमारे पास ये होल स्क्वायर बन जाए और हम जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर सकें। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये किसके इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के इक्वल। ये वाली चीज़ यहाँ से यहाँ तक ये होल स्क्वायर बन गया, आगे क्या बच गया -2 अल्फ़ा बीटा, ये आ गया -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे नीचे क्या पड़ा है अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अब आप लोगों ने क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है, उसका स्क्वायर ले लेना है। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर लेना है। जस्ट इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आप लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.4। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 2.5। अगर आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और दोस्तों के साथ शेयर करना लाजमी है क्योंकि आपकी वजह से किसी और की भी मदद हो जाएगी। तो अगर किसी ने 9th क्लास की मैथ सीखनी है तो वो भी मेरे चैनल पर आकर सीख सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 2.5। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।